हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। लेकिन दोस्तों इसी के चलते चलते बहुत सारे लोग धोखे के शिकार हो जाते हैं। सो आई बिलीव कि आप कॉन्ट्रैक्टर के स्कैम से बच जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इन्फो विद राज। और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और आज जो टॉपिक है दोस्तों, वो हर एक आम आदमी की प्रॉब्लम है। बेसिकली होता क्या है कि हम मकान बनाना चाहते हैं, हम बजट तैयार कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हमारी ये टेंशन रहती है कि एक अच्छे ठेकेदार को हम कैसे ढूंढें ताकि हमारा मकान अच्छे से बन के रेडी हो जाए। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो उन स्कैम से कैसे बचे, उन धोखे से कैसे बचे, तो इस वीडियो में कुछ मैं 10 टिप्स आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, और ये सर्टिफाइड तरीके हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी ठेकेदार आपके साथ धोखा नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। और मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, हालांकि ये कोई प्रेजेंटेशन जैसा नहीं है, बस एक वर्ड फाइल में मैंने लिख के दिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसी के साथ। मकान बनाने की जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कोई हमारे साथ धोखा ना करे, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ स्कैम ना करे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप है चूज द राइट कॉन्ट्रैक्टर। एक सही ठेकेदार का चुनाव करें। उसके लिए हमेशा क्या करना है, एक लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस हो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हो, साथ में किसी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को काम दे जिसके पास एक्सपीरियंस हो। और एक चीज़ मैं एडिशनली ऐड करना चाहूँगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को काम दे जिसके पास एक इंजीनियरिंग टीम जरूर हो, या फिर एटलीस्ट एक इंजीनियर जरूर हो, ताकि अपने मकान का आपके मकान को अच्छे से सुपरवाइज कर पाए। दूसरा दोस्तों है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। कभी भी ठेकेदार ने बोला कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसकी बातों पे कभी भी विश्वास मत कीजिएगा। क्योंकि जब ठेकेदार शुरू में आपसे कम रेट में काम ले लेता है और बाद में वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना, लेट पे काम करना, कम आदमी से ज़्यादा दिन तक काम करवाना, या फिर ध्यान ना देना, वो कैसे भी फिर पैसा बचाने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो लिखित में बनवाएं। शुरू में बताना है, सारी चीज़ें लिखित में हो, सभी शर्तें, खर्चे और समय सीमा लिखित में तय करें, ताकि बाद में कोई धोखा ना हो। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है पेमेंट स्टेज वाइज करें। हमेशा उसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उस पर ये बताना जरूरी है उसको कि हम जो पेमेंट करेंगे वो एक स्टेज के बाद ही करेंगे। जैसे कुछ लोग फाउंडेशन के बाद दूसरा अमाउंट देते हैं, स्टार्टिंग में पहला अमाउंट देते हैं, उसके बाद पहली छत डलने पे कुछ अमाउंट देते हैं, फिनिशिंग खत्म होने पे एक अमाउंट, और फिर फाइनल अमाउंट। चौथी जो चीज़ है दोस्तों, वो है सामग्री की या मटेरियल की क्वालिटी चेक जरूर कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका ठेकेदार अगर आपका मकान बना रहा है, तो जब सबसे पहला जो चेक होता है वो कॉम्पेक्शन टेस्ट होता है, उसमें सीबीआर टेस्ट वगैरह होते हैं, वो कॉम्पेक्शन टेस्ट करवाएं उससे। दूसरा, जब आप कंक्रीट का काम कर रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन डाल रहे हैं, कॉलम डाल रहे हैं, बीम डाल रहे हैं, तो उस वक्त उसको बोलिए कि भाई इसका टेस्ट कर, क्यूब टेस्ट कर। उसको इतना बोल दोगे तो उसे करना पड़ेगा। पांचवा है दोस्तों, साइट पर रेगुलर विजिट करें। विजिट साइट रेगुलरली। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत लापरवाही करते हैं मकान बनाते टाइम। आपने एक कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे अपने पूरे जीवन की कमाई छोड़ दी है दोस्तों, क्योंकि एक मकान बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, पूरा जीवन कमाने में लग जाता है, और आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे उसको छोड़ देते हैं। तो जब जितने समय में आपका मकान बन रहा है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपका 2 साल 1 साल का समय अवधि है, तो आपको वहाँ पर हर महीने कम से कम 3 से 4 विजिट जरूर कीजिएगा, ताकि ठेकेदार को ये पता रहे कि यहाँ पर मकान मालिक आते हैं या फिर कंसल्टेंट बराबर आते हैं, तो हमें क्वालिटी के साथ काम करना है। उसके बाद दोस्तों वो है ऑनलाइन रिव्यू या रेफरेंस देखें। चेक रिव्यू रेफरेंस। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, तो इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी। मेरे यूट्यूब में और भी वीडियोस हैं जिनके थ्रू आप जान सकते हैं, और भी यूट्यूबर्स के बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसे आप अपने मकान की क्वालिटी को खुद चेक कर सकते हैं। नई नई चीज़ें जैसे टाइल्स, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल हम कैसे यूज़ करें, किस तरीके के इनके टेस्ट होते हैं। जैसे आपके घर में ईंट यूज़ हो रही है, तो उसमें जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 ईंटों को जब आप बजाओगे तो लोहे के जैसा साउंड आना चाहिए, समझ लो वो ईंट अच्छी है। ठीक है ना। तो ऐसे कई टेस्ट होते हैं, सरिया का टेस्ट होता है, हर एक मटेरियल का टेस्ट होता है। तो उसके लिए यूट्यूब में आप देख सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस आपको मिलेंगे। बजट पार ना होने दे, कंट्रोल कॉस्ट ओवररन। तो इसका याद रखना दोस्तों, एक चीज़ हमेशा शुरुआत में ही बजट फिक्स करें और हर स्टेप पर उसका पालन सुनिश्चित करें। देखिए ठेकेदार क्या करता है, आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को देते हो, मान लो आपने बोला कि मेरे बजट है 20 लाख रुपए,
तो आपने 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को पूछा, एक ने बोला मैं 18 लाख में कर दूंगा, एक ने बोला 14 लाख में कर दूंगा, और एक ने बोला 10 लाख रुपए में कर दूंगा। तो आप खुद सोचो कि आपने 20 लाख का बजट बनाया, तो आपने भी दिमाग लगाया होगा, तभी 20 लाख का बजट गया मोटा मोटा। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैं 10 लाख में कर दूंगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है। वो करेगा जरूर, लेकिन आपके घर में लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेगा, उसको ज़्यादा काम नहीं आता है, वो अभी शुरुआत कर रहा है और वो आपके मकान को ख़राब करने वाला है। तो उसके बाद है दोस्तों, डिज़ाइन और प्लान का क्लियर रहे। बी क्लियर विद प्लान एंड डिज़ाइन। देखिए, आर्किटेक्चर या इंजीनियर से मंजूर नक्शा बनाना है और उसी के अनुसार ठेकेदारी से काम कराए। मेरी लास्ट वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसमें दोस्तों ये डिज़ाइन वाला जो पार्ट है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मकान का नक्शा ज़रूर बनाएं, उसका इंजीनियर के साथ डिज़ाइन भी करें और 3D भी ज़रूर बनवाएं, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अगला है दोस्तों, लीगल डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद आप मान लो किसी MDDA अप्रूव्ड या फिर नोएडा अथॉरिटी अप्रूव्ड, या इंडिया में किसी भी लोकल एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे एक नगर पालिका होती है या फिर कोई संस्था होती है जिसके थ्रू आपको नक्शे पास करवाने होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट आता है, उनके प्लानिंग अथॉरिटी का आपको परमिशन आता है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको संभाल के रखना है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल बने। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एक माइंड गेम खेलता है और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और आप इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से आप कई सारी चीज़ों पे कॉन्ट्रैक्टर के हाँ पे हाँ मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि सीढ़ी का डिजाइन ना मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। तो आप क्या करते हैं, उस पर हाँ पे हाँ करते हैं। देखिए, हमेशा 4 बार सोचे कि कॉन्ट्रैक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि याद रखना 90% कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अपने फायदे के लिए ये चीज़ बोलता है। मैं एक सर्टिफाइड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ या एक अच्छे इंजीनियर्स कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है ना। तो कभी भी उनके सामने इमोशनल ना हो। तो ये आखिरी पॉइंट था आज का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आ सकूँ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।